Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Angel and this is part 6 of our Principle of Marketing chapter first. And in this lecture we will be studying core concept of marketing. In the previous lecture we studied that what can be marketed. So now starting with the core concepts of marketing. According to the marketing concept, identifying target audiences, requirements, and wants, and satisfying them more efficiently and effectively than rivals is the key to accomplish organizational goals. मतलब कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसकी रिक्वायरमेंट वांट को सेटिस्फाई करना इफ़ेक्टिवली मतलब कि कम टाइम में और एफिशिएंटली मतलब कि कम कॉस्ट में राइवल्स से राइवल्स मतलब जो हमारे बाकी कॉम्पिटिटिव लोग हैं जो हमारे जैसा ही सामान बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम राइवल्स से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं तो यही हमारी की है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने की। द फोकस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ ऑन सेलिंग सेटिस्फेक्शन रेदर देन जस्ट अ प्रोडक्ट। मतलब कि जो फोकस है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का वो ये है कि भाई सेल हमने किसी को किया है तो वो सेटिस्फाई हो, उसको सेटिस्फेक्शन मिले। मार्केटिंग्स गोल is to maximize revenues through customer happiness, not by increasing lucrative sale volume। ठीक है, मार्केटिंग का जो गोल है वो मैक्सिमाइज़ करना है रेवेन्यूज़ को, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। कैसे? कंज्यूमर को हैप्पी करके, ठीक है, सिर्फ सेल वॉल्यूम बढ़ा के नहीं। द कंज्यूमर इज़ द सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑपरेट एंड रिवॉल्व। कंज्यूमर क्या है? सेंट्रल पॉइंट है कि भाई कंज्यूमर इज़ द किंग इन मार्केटिंग, कंज्यूमर इज़ द किंग इन द मार्केटिंग एंड उसके अराउंड ही सारी की सारी एक्टिविटीज़, उसी को खुश करने के लिए हम सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग के अंदर करते हैं। Therefore, it is crucial for entrepreneurs to identify their target market। मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करें, पहचानें, बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाएं, और सर्टेन देयर वांट्स, उनके वांट्स को जानें, एंड प्रोवाइड देम विद द गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल सेटिस्फाई दोज डिमांड्स, और उनको वो गुड्स और डिमांड्स दे जो उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। द पर्सन हु डिसाइड्स टू बाय अ प्रोडक्ट और हु पेज फॉर इट इज़ टिपिकली रेफर टू एज द कस्टमर। जो एक पर्सन डिसाइड करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और उसके लिए पे करता है तो उसको हम कस्टमर कहते हैं। न्यूमरस टर्म्स सच एज क्लाइंट, ट्रैवलर, सब्सक्राइबर, रीडर, गेस्ट एंड स्टूडेंट कैन बी यूज टू कैरेक्टराइज कस्टमर्स। मतलब कि कस्टमर कोई भी हो सकता है, वो क्लाइंट भी हो सकता है, वो ट्रैवलर भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, गेस्ट, सब्सक्राइबर, रीडर, कुछ भी हो सकता है वो। द टर्मिनोलॉजी कैन कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स कस्टमर्स। मतलब कि एक टर्मिनोलॉजी है वो बता सकती है रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, द टर्म्स पेशेंट एंड पैसेंजर suggest a caring relationship. Client implies a customer seeking advice and help in a formal or informal way। Client अगर कस्टमर है तो उससे हमको पता चलता है कि वो क्या ले रहा है, एडवाइस ले रहा है एक फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में। The core concepts of market are not limited to need। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ये एक फिगर दिखा रखी है कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग की। तो क्या क्या है? नीड, वांट्स एंड डिमांड को आइडेंटिफाई करना, फिर प्रोडक्ट देना, फिर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन हो उनको और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स की हम उनको गुड देंगे, हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे उनके साथ। इसी को हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। Each customer in a market has a unique set of wants that they are trying to meet। हर एक कस्टमर की मार्केट में एक अलग नीड होती है, वांट्स होते हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं।
अ बिज़नेस वुड नीड टू मॉडिफाई इट्स ऑफरिंग। एक बिज़नेस को जो वो ऑफ़र कर रहा है पब्लिक को, वो चेंज करना पड़ता है टू सूट ईच कस्टमर वांट। हर एक कस्टमर की अलग अलग नीड्स वांट्स हैं, तो हर एक जो फर्म है, बिज़नेस है, उसको अलग अलग चीज़ें अलग अलग कस्टमर्स को ऑफ़र करनी पड़ती है जिससे वो अच्छे से सेटिस्फाई हों। नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स। नीड्स वांट्स एंड डिमांड हमने प्रीवियस लेक्चर में ऊपर डिटेल में पढ़ा हुआ है, बट चलो ये भी पढ़ लेते हैं। नीड्स आर द बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स सच एज एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। नीड क्या होती है? बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सबको चाहिए। ठीक है। ह्यूमन ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग नीड्स फॉर रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। इनको हम वांट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नेसेसिटी नहीं है। रिक्रिएशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इनके बिना भी रह सकते हैं। दीज नीड्स बिकम वांट्स व्हेन दे आर डायरेक्टेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। एंड डिमांड्स क्या होती हैं? डिमांड्स वो वांट्स होती हैं फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बैक्ड बाय एंड एबिलिटी टू पे। अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं, तो वो मेरी वांट है। लेकिन अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे पास पढ़ने के पैसे भी हैं, तो वो फिर मेरी डिमांड है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एबिलिटी टू पे भी है। ठीक है। और नीड्स हमारी 5 तरीके की होती हैं: स्टेटेड नीड्स, रियल नीड्स, अनस्टेटेड नीड्स, डिलाइट नीड्स एंड सीक्रेट नीड्स। ठीक है। तो स्टेटेड नीड्स होती है जो कस्टमर स्टेट करता है कि फॉर एग्जांपल मैं दुकान पर गई, मैंने बोला कि मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो वो मैंने बताया। ठीक है, तो वो मेरी स्टेटेड नीड है। रियल नीड कि जो मतलब मैं चाहती हूँ कि भाई कैमरा अच्छा हो, कैमरा क्वालिटी अच्छी हो, स्क्रीन बड़ी हो। ठीक है, तो ये है मेरी रियल नीड जो मैं किसी को बताती नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर से चाहती हूँ कि ऐसा हो। अनस्टेटेड नीड्स होती है जो मैं किसी को बताती नहीं हूँ। ठीक है, कि मतलब गिर के टूटे ना और ऐसे ऐसे। डिलाइट नीड होती है कि जैसे मुझे लगा था कि 10,000 में कोई फ़ोन आएगा, लेकिन मैं मार्केट में गई तो मैंने देखा 9,000 में आ गया, तो फिर मेरे 1,000 रुपये बच गए। तो फिर उसके बाद वो मेरी डिलाइट नीड। डिलाइट नीड का ऐसा होता है कि कस्टमर और भी हैप्पी हो जाता है, लेकिन अगर वो नहीं भी हो तो भी ऐसा नहीं होता कि कस्टमर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। डिलाइट नीड अगर पूरी ना भी हो तो भी कस्टमर वो गुड खरीद लेता है। सीक्रेट नीड वो नीड होती हैं जो कंज्यूमर को भी नहीं पता होता और दुकानदार को भी वो नहीं बताता, वो उसकी सीक्रेट नीड होती है। ठीक है। नीड्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनी मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है, पहले नीड होएगी, फिर वो जाएगा, खरीदेगा, फिर सेटिस्फाई होएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट नीड है। हमने ऊपर भी देखा नीड, वांट एंड डिमांड, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप टेक अ नोट, जो ऊपर दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, वो पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। सो आई होप आपको कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अच्छे से समझ आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture of this chapter. So till then, take care.